Namaste, my dear friends. If you remember last time I spoke of faith in depth. If you have not seen that video, you can go back and check it out before we start this topic. Because we are talking today about surrender. And we spoke of faith. Now faith and surrender are two sides of a coin. अगर faith है तो surrender है ही, इसके लिए आप faith करते हैं. और शरणागति है तो faith, श्रद्धा automatically आएगी. So there are two sides of a coin. Now again, what is surrender? लास्ट टाइम मैंने faith के बारे में बहुत डिटेल में बताया. अब आज हम surrender के बारे में बोलते हैं. What is surrender? Surrender is पूर्ण शरणागति. Again here, like faith, no questions asked. जब मैं आपकी शरण आ चुकी हूँ तो फिर सवाल जवाब आते ही नहीं है. करेक्ट. शरण जाना मतलब अपने अस्तित्व को पूरी तरह से भूल जाना, पूरी तरह से शरण जाना होता है. I'll give you an example. Like a river, नदी होती है, वो कहीं पहाड़ों से, ऊपर के पहाड़ों से कूदती फांती लांगती नीचे नीचे आती रहती है. ओनली विद वन प्रयास, एक ही प्रयास होता है उसका कि वो कब जाके समुंदर में समाए. हर नदी का यही प्रयास होता है. करेक्ट. जब वो नदी समंदर में समा जाती है, वो मीठे पानी की नदी खारे पानी की बन जाती है. इतना विशाल है वो समुंदर, सच अ लार्ज ह्यूज ओशन. कैन यू टेल हाउ मेनी rivers have gone and met there? Which river is what? Can you? No. She's completely lost her identity. पूरा अस्तित्व उसका खो चुका है पूरी तरह से, और वो समंदर में समा गई है, एक रूप हो गई है. That is surrender. द्रौपदी का जब वस्त्रहरण चल रहा था, तब उसकी साड़ी खींची जा रही थी और वो कृष्ण के नाम से बहुत चिल्ला रही थी, पुकार रही थी, रो रही थी. भगवान कृष्ण नहीं आए. द्रौपदी ने एक छेड़ा अपने साड़ी का मुंह में दबा के रखा था. जब वो लास्ट पुल हुआ तब वो छेड़ा निकल आया. वो लास्ट पॉइंट, that little thing that you had kept in the mouth, when that was pulled out is when Lord Krishna came and gave her the vastra. I hope you are understanding what I am trying to say. This is exactly what we do. We say we have surrendered, हमने शरण गए हैं, फिर भी वो जो छोटा सा एक टुकड़ा होता है, we hold it with us. जैसे द्रौपदी ने वो छोटा सा एक साड़ी का टुकड़ा मुंह में दांतों में दबा के रखा था, वैसे हम भी करते हैं. दांतों में दबा के रखते हैं, हाथ में छुपा के रखते हैं वो एक छोटा सा टुकड़ा. जब तक वो पूरा नहीं खुलता तब तक आपको ईश्वरीय मदद नहीं मिलेगी. You have to surrender means you completely शरण जाना है. फिर वो रखना नहीं है आपके पास कुछ भी. It's all given to you. अर्पण करना. जाओ, अभी जो होना है होने दो. Understand? This is what is शरणागति. कई बार जब हम इस स्थिति में आते हैं, then the divine finds its way to work with ourselves. If you're still holding on, then the divine will not come and help you. Why? Because the divine has too much respect for you. That's why. Not because he wants to take revenge and he wants to check, हाँ ये कब छोड़ती है उसका last. Not because of that. Because the divine thinks you can still do something on your own and you want to take a chance. ठीक है, चलो करो जो करना है. I am there. जब तुमको मदद लगेगी मैं आऊँगा. जैसे द्रौपदी का जो लास्ट टुकड़ा वो निकल गया मुंह से, तब Lord Krishna immediately came and gave her the vastra. तब वो छूट गया. Then she was helpless. You have to become helpless. Surrender में you have to become completely helpless. अब नहीं होगा मुझसे कुछ भी. मैं कितनी बार लोगों को बोलती हूँ just surrender, शरण जाओ, शरणागति ये करो. So they all tell me, हाँ मैं पूरी तरह से I'm just surrendered to God. Let him do whatever. Finally हम surrender ही करते हैं. ऐसा बोलते हैं लोग मुझे. तो मेरा ये कहना है कि finally क्यों surrender करते हो? पहले ही surrender करो ना, छोड़ो. दुनिया को टेंशन क्यों, अपने आप को टेंशन क्यों? करो जो तुमको करना है, करो. बट ये कब होता है? जब आपकी उतनी श्रद्धा होती है, तब उतनी शरणागति होती है. और शरण हम कब जाते हैं? जब आपका पूरी श्रद्धा होती है कि ये मेरा काम कर ही देंगे ईश्वर. सो सरेंडर एंड फेथ आर टू साइड्स ऑफ अ कॉइन. अगर एक चीज होती है तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली आ जाएगी.
जब फेथ होता है तो सरेंडर आएगा ही, बिकॉज द टू साइड्स ऑफ अ कॉइन, यू कैन सेपरेट देम. So whatever you feel comfortable with, whatever you feel you can do it, you can get it, do it, but follow it to the T. पूरी तरह से शरण जाना है, ऐसे आधा अधूरा नहीं, थोड़ा इधर थोड़ा उधर ऐसे नहीं. और हर चीज़ में ऐसे नहीं कि एक प्रॉब्लम आई तो वहाँ पे मैं पूरी तरह से सरेंडर हुई. सरेंडर अगेन इज अ स्टेट, एक स्थिति है. फेथ इज अ स्टेट, इज अ स्थिति. तो आपको इस प्रॉब्लम में मैं शरण गई हूँ, दूसरे प्रॉब्लम में मैं शरण जाने के लिए मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है. ये नहीं होता है. फिर शरणागति, शरणागति, फिनिश, ओवर. आपका लाइफ, आपका सब कुछ शरण, दैट इज शरणागति. कभी कभी हमको लगता है अरे ये मुझे नहीं करना चाहिए था, गलत हो गया. नो, कुछ भी गलत सही नहीं है. फिर शरण जाते हैं आप तो आप पूरी तरह से ऊपर वाले को बता दे, आई हैव सेड दिस, सही गलत मुझे पता नहीं. इट्स बिकॉज ऑफ यू, यू आर सिटिंग इन माई माउथ, यू आर डूइंग एवरीथिंग. सब कुछ तुम ही कर रहे हो. तो ये जो मेरे मुंह से अगर अल्फाज निकले वो भी तुमने ही निकाले. आई डोंट डू एनीथिंग. इतनी हद तक शरणागति होनी चाहिए. पूछिए अपने आप से, है क्या? इतनी आसान नहीं है. और अगर फेथ और सरेंडर, श्रद्धा और शरणागति एक साथ जब आते हैं तो ऑटोमेटिकली देयर इज ग्रैटिट्यूड. आप कृतज्ञता व्यक्त करेंगे ही. इट विल कम टू यू ऑटोमेटिकली. उसके लिए आपको सेपरेटली थैंक यू ऐसा नहीं बोलने की ज़रूरत है. वो ग्रैटिट्यूड आपकी आवाज़ में, आपकी आँखों में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में पता चलती है. थैंक यू आर वेरी स्टूपिड वर्ड्स, यूजलेस वर्ड्स, एटिकेट वर्ड्स. प्लीज़, सॉरी एंड थैंक यू, एटिकेट वर्ड्स, यूजलेस. So this feeling of gratitude will come to you automatically if there is faith and surrender in totality. Try it out and see how good you feel when these things happen inside you. How nice you feel when you are in that state. खामखा का टेंशन कुछ भी नहीं है ना श्रद्धा ऊपर वाले पर. करो भाई, तुम ही हो. तुमरे बिन हमरा कोई नहीं. करेक्ट? Okay. Thank you very much for listening to me. I hope I have conveyed my point. Do let me know if you have any comments on this. And do check my social media platforms, Facebook, Instagram, my website. I have got all information there, my emails and phone numbers, everything is there. So it's very easy to get in touch with me. Thank you very much. Namaste.